हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो चलिए कर लेते हैं आज के दिन की शुरुआत सुबह 7:30 बजे से। तो घर के सारे काम हो चुके हैं जो सुबह के होते हैं, वो उसके बाद में जल्दी से जो है मैं निपटा के और आ गई किचन में। तो मैं सोची चलिए अभी मेरा सारा काम हो गया तो ये भी कर लेती हूँ, नहीं तो अभी टाइम नहीं मिलेगा। फिर मैं अपने लिए खुद के लिए टाइम मिलेगा जब हम घर का सारा काम से जो फ्री हो जाएंगे उसके बाद में। तो सोचा चलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के फटाफट से मैं चोटी कर लेती हूँ और उसके बाद में फिर मैं काम में लगती हूँ। अगर एक बार काम में लग गए ना तो फिर मेरा मुझे खुद टाइम नहीं मिलता है कि मैं खुद जो है आराम से बैठ के चाय वाय भी पी लूँ। इतना टाइम नहीं मिलता है मुझे सुबह सुबह बिल्कुल भी दोस्तों। तो आजकल ना सर्दियों के दिन भी चल रहे हैं और सुबह सुबह इतनी आलसी भी आती है, उठने में इच्छा नहीं होती बिल्कुल भी कि सुबह जल्दी से उठ जाओ। लेकिन फिर भी हम सभी मम्मियों को जो है सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है। घर के इतने सारे काम होते हैं, बच्चों के स्कूल जाना होता है, हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना होता है, तो उन सभी के लिए जल्दी से उठना ही पड़ता है। और मौसम फिर चाहे कैसा भी हो, गर्मी सर्दी चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम सभी को जल्दी उठना ही पड़ता है, हम गृहिणियों को। तो चलिए कर लेते हैं जल्दी जल्दी से सारे काम। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आज हम रख देते हैं थोड़ी सी चाय बनने के लिए, क्योंकि मुझे आज सर्दी भी ज़्यादा लग रही थी और मन भी कर रहा था। मैंने कहा चलिए आज सुबह तो चाय जो है पी लेते हैं, नहीं तो फिर इतना काम होता है दोस्तों सुबह का। तो सुबह तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं चाय बनाऊँ आराम से 2 घूंट चाय पी लूँ, लेकिन नहीं इतना टाइम मिलता है दोस्तों, बहुत बहुत ज़्यादा काम होता है। और चाय तो पी लिए, साथ में यहाँ पर मैं सब्ज़ी काटने लगे थे तो आलू मैंने काट लिए। और अब मैं जो है गोभी को देख रही हूँ। गोभी को बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है, इसमें बहुत बारी बारी जो है कीड़े होते हैं। कितने भी अच्छे साफ़ सुथरी लेके आओ लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं इसमें कीड़े निकलते ही हैं। तो यहाँ पर अभी मैं इसको बहुत अच्छे से देख करके उसके बाद में मैंने सब्ज़ी काटी और मतलब गोभी काट ली। साथ में यहाँ पर जो है मैं इसकी ये जो डंठल होता है ये भी डाल लेती हूँ। मेरे घर में है ना, मुझे और मेरे हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इसकी ये डंठल होता है ना वो। तो इसको मैं साफ़ करके बिल्कुल इसके बाद में इस तरीके से काट के डालती हूँ इसमें। तो चलिए सब्ज़ी काट दी है और साथ में जो है मैं प्याज मैंने दे दिया था बेटी को काटने के लिए, तो वो आ गई थी तो पानी उसका गर्म हो रहा था। तो मैंने कहा तब तक जो है सब्ज़ी मैंने काट लिया और प्याज काट दो, तो वो अभी प्याज काट रही। तो चलिए मैं फटाफट से छौंक देती हूँ जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पर आज मैं छौंक रही हूँ लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी, और उसका पानी गर्म हो गया था तो मैंने इंडक्शन भी रख दी। नहीं होता फिर मैं जो है गैस पे छौंक देती। तो मैंने जो है तेल वेल गरम कर लिया था, उसमें जीरा प्याज मिर्ची ये डाल दी और इसको भून लेंगे। इसके बाद में फिर इसमें मसाले वसाले डाल देंगे। तो मसाले कभी कभी इस तरीके से तेल में डाल देती हूँ, भून लेती, कभी कभी ऊपर से मतलब भिगो के डाल देती हैं, अलग अलग हिसाब से जो डाल देती। इस तरीके से मसाला क्या थोड़ा सा तेल में सिक जाता है अच्छे से, इसलिए तो पानी थोड़ा सा डाला है ताकि जल्दी से ये जो है मसाला अच्छे से भुन जाए। और उसके बाद में अभी टमाटर डाल दिए, ये थोड़ी सी मटर डाल देते हैं। अभी जो है वो वाली मटर नहीं आई है जो ये समर मटर होती है ना, बस वही रखी थी तो वही डाल देते हैं। आ तो रही है, खैर अभी मंडी में बहुत ज़्यादा महंगी है तो अभी ले नहीं सकते, इतनी ज़्यादा महंगी थी। तो हम जो है वही लेके आए थे, समर मटर होती है वो, और उसमें से थोड़ी थोड़ी डाल देते हैं जब किसी में डालना होता है। पनीर की सब्ज़ी बनती है तो उसमें भी जो है पनीर मटर डालते हैं, तो इसलिए उन्होंने जो है लेके रख ली थी। तो यहाँ पर जो है नमक वमक डाल देते, सब्ज़ी को छौंक दी अच्छे से। इसके बाद में इसको ढक के रख देती हूँ बनने के लिए। तब तक मैं जो लगा लेती हूँ जल्दी से आटा। तो सब्ज़ी तो ऊपर जो है मैंने छौंक दी, उसके बाद यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ फटाफट से आटा। तो जो है थोड़ा सा ही लगाऊंगी और सोच रही हूँ दिन में चावल बनाने के लिए, तो इसलिए मैं सोची बस थोड़ा सा आटा लगा के अभी सुबह के लिए बना लेती हूँ, दोपहर के लिए जो चावल वगैरह बना लूँगी। और है ना, इस तरीके से सुबह सुबह अगर करो तो ही जल्दी काम होता है। अगर इस तरीके से काम ना करो ना, धीरे धीरे अगर काम करो, तो मुझे लगता है कि रोज़ डेली जो है लेट हो जाए। लेकिन मैं जो है अपने हिसाब से मतलब
एनर्जी के साथ में सुबह का काम करती हूँ, तब जाके मैं सबके लिए टाइम पर खाना पीना घर का सारा काम समेट पाती हूँ अकेले। अगर मैं धीरे धीरे करूँ तो मुझे लगता है कि मैं पूरे दिन में काम ना समेट पाऊँ दोस्तों, ना सुबह काम हो जाता है। और ये इतना काम है ना, बस सुबह का ही होता है, शाम को तो आराम से सारे काम हो जाते हैं, लेकिन सुबह इतना लगता है कि मतलब कि अगर 2-4 हाथ धो ना वो भी कम पड़ जाए, इतना काम सुबह सुबह हो जाता है। तो देखिए बेटी को मैंने खाना वाना दे दिया था, वो गई है, पूरा खाना वाना बनाया और समेट के अभी हमने रख दिया है। बाकी मैंने सोची गैस वैस ठंडी हो रही है, तब तक मैं इधर आके बेडरूम में इसका काम जो है मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी बिस्तर तो खैर बाबू ने सुबह उठा दिया था, लेकिन बस से बच्चा है, बच्चे के हिसाब से कर पाता है। फिर बाद में आके जो इस तरीके से जो अच्छे से करती, ताकि दिन भर इस तरीके से साफ़ सुथरा बने रहे। तो इसमें जो मैंने सुबह पोछा आज नहीं लगाया था, वैसे मैंने झाड़ू निकाल दिया था, मैं सोची कि दिन में लगा दूँगी। तो अभी मैं जो है ऊपर का ये सारा मतलब सामान को अच्छे से सेट करके इसके बाद मैं अब लगा देती हूँ पोछा। तो इसी तरीके से जो है काम मेरे हो पाते हैं घर के, सुबह जितने कर पाते हैं उतने कर लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में करते हैं जब जो है सब लोग चले जाते हैं अपने अपने काम पर, ड्यूटी पर, उसके बाद में। और ये काम दोस्तों रोज़ का है, रोज़ ही झाड़ू पोछा, रोज़ डेली यही काम करना दोस्तों। तो खैर करने तो खैर पड़ते हैं, घर साफ़ सुथरा रखना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो चलिए ये यहाँ का मेरा सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा दोनों। अब इसके बाद में फिर मैं किचन का काम समेटूंगी, तब तक जो है बेटे, छोटे वाले बेटे का टाइम हो जाएगा स्कूल जाने का, तो उसको तैयार करूँगी। कपड़े धोना भी बहुत सारा काम करना है, तो वो जो है मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है अभी काम किया मैंने किचन का, उसके बाद में बेटा आ गया बड़ा वाला, और छोटा वाला भी गया, तैयार करके उसको भेज दिया। उसके बाद में फिर मैंने दूध रखा गर्म होने के लिए और खाना वाना दिया बेटे को। उसके बाद में यहाँ पर मुझे एक ब्लाउज़ सिलना था, अर्जेंट का है, तो मैं यहाँ पर जो है ब्लाउज़ लेके बैठ गई। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, वैसे तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, बस घर का काम कर लो वही बहुत है, लेकिन अगर सिलाई विलाई आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा भारी काम लगता है। इस समय कमरे में मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो अंदर जाने का मन ही नहीं करता है, इसलिए इन दिनों में ना ये काम बहुत ज़्यादा भारी लगता है मुझे। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से। और यहाँ पर ना मैं ब्लाउज़ को पहले नपती ले लेती हूँ, उसके बाद में फिर जो है मैं ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं कटिंग कर रही थी, इतने में आ गए हमारे पड़ोसी की, ये देखिए ये ऐसा करते हैं आके, डेली का काम है इनका मुझे सताना, बस ये देख सकते हैं ऐसा काम करते हैं। पर बच्चे हैं, मना भी नहीं कर सकते, और इतने मासूम होते हैं, इनको डांट भी नहीं सकते, बच्चे हैं तो चलिए दोस्तों, ये देखिए अभी जा रहा है बाय करके, 2 मिनट में जाएगा, 2 मिनट में फिर से आ जाएंगे, तो इस तरीके से। तो इसके बाद में यहाँ पर मैंने जो ब्लाउज की नपती लेके ब्लाउज की कटिंग कर दी दोस्तों। अब मैं कटिंग करके सिल भी लेंगे आज ही, क्योंकि कल उनको जो है देना है, इसलिए। तो फटाफट से यहाँ पर मैंने कटिंग करके और ब्लाउज सिलने के लिए बैठ गई। ब्लाउज मैंने शाम तक सिला, शाम को सिलने के बाद में फिर घर का काम हो जाता है। तो इतना काम होता है गृहिणियों के लिए दोस्तों, घर के काम के साथ साथ अगर दूसरा कोई काम आ जाता है तो वो भी करना पड़ता है, क्योंकि हम हैं मिडिल क्लास के। और जब हम मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, तो हम सब सोचते हैं कि अपना घर का भी काम कर लें, बाहर का आ जाए वो भी कर लें, ताकि हमारे घर के 2 पैसे हैं वो भी बच जाए। बाहर से हमें कुछ मिल जाता है 2 पैसे कमाने के लिए, तो उसको भी हम देख लेते हैं, चलिए इसमें भी हम ये काम कर ले, तभी हमें जो है 2 पैसे मिल जाए, तो हमारे दूसरे काम में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग